As you know, my name is Tushar Kumar, and in this lecture, we cover trigonometric ratio of some specific angles. तो हम स्पेसिफिक एंगल्स पढ़ने से पहले हम एक क्वेश्चन करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू। तो आपका एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये पी, ये क्यू और ये आर, राइट एंगल एट क्यू पर था, तो 90 डिग्री। और ये आपकी हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो आप तो सोल्यूशन करते हैं। तो आपको गिवन क्या है, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और आपका पी क्यू गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो आपका पी आर क्या है, ये आपकी हाइपोटेनियस है, और क्यू आर क्या है, ये आपकी परपेंडिकुलर है, और पी क्यू क्या है, ये आपका बेस है। तो ये आपका बेस है, और आपको हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर का सम जो है 25 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आपको या तो परपेंडिकुलर को कुछ मानना पड़ेगा या हाइपोटेनियस को कुछ मानना पड़ेगा। तो हम लेट क्यू आर इक्वल टू एक्स, तो हमने परपेंडिकुलर को एक्स मान लिया। तो ये जो आपका सम था पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, तो क्यू आर यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये कितना होगा, पी आर प्लस एक्स इक्वल टू 25। अब पी आर इक्वल टू कितना होगा, 25 माइनस एक्स, उधर एक्स प्लस का था तो इधर माइनस का हो गया। तो ये आप, तो यही आपकी हाइपोटेनियस है। तो आपको तीनों साइड पता है, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस, और एक्स निकालना है। तो एक्स कैसे निकलेगा, आपको पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। तो आपकी पाइथागोरस थ्योरम है बाई पाइथागोरस थ्योरम बाई पीजीटी। तो कितनी होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितना है, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है, एक्स लेट किया था, बेस 5 थी, उसका स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आपको ये आइडेंटिटी पता होगी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। तो यहाँ अप्लाई करेंगे, तो 25 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना 25, और ये 25 का स्क्वायर 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 50x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। इसके बाद एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और माइनस 50x इक्वल टू, ये यहाँ 65 प्लस में तो राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस में, और माइनस 50x इक्वल टू माइनस 625 प्लस 25, तो कितना होगा, माइनस करेंगे तो माइनस का 600, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और ये x इक्वल टू कितना होगा 600 अपॉन 50, तो कैंसिल हो गया, और ये 12 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कितना, तो x कितना हुआ, x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो ये कितना था आपका, ये आपकी परपेंडिकुलर थी, परपेंडिकुलर जो आपने x लेट किया था। तो आपका हाइपोटेनियस कितना हुआ, हाइपोटेनियस कितना था, हाइपोटेनियस था आपका पी आर। पी आर कितना था 25 माइनस एक्स, तो पी आर कितना था 25 माइनस एक्स, तो 25 माइनस एक्स कितना है 12 सेंटीमीटर। तो ये कितना हुआ 13 सेंटीमीटर। तो आपका पी आर आ गया। तो ये आपकी क्या थी, ये आपकी हाइपोटेनियस थी, हाइपोटेनियस आपकी परपेंडिकुलर। तो आपको परपेंडिकुलर भी पता चल गया, हाइपोटेनियस भी, और बेस तो आपको पहले से गिवन था। तो आप, तो अपनी बेस कितनी थी 5, परपेंडिकुलर कितना आया 12, और हाइपोटेनियस 13। तो हमें फाइंड क्या करना था, साइन पी। तो कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कितना है 12 अपॉन 13। और क्या फाइंड करना था कॉस पी, तो कॉस पी का फॉर्मूला बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना 5, हाइपोटेनियस 13, और टेन पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना 12 और बेस 5।
ये आपके साइन पी कोस पी टेन पी आ गए। तो हम पढ़ने जा रहे हैं अपना न्यू टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। तो इससे पहले तक हम सिर्फ साइड्स पढ़ रहे थे। एक ट्रायंगल होता था ए बी सी, ये हाइपोटेनियस, ये आपकी बेस, ये आपकी परपेंडिकुलर। अगर ये थीटा है तो ये जो आपका थीटा है ये आपका गिवन नहीं होता था, गिवन नहीं होता था। तो इस टॉपिक में क्या है, ये हम पढ़ेंगे कि ये थीटा 30 डिग्री है, 40 डिग्री है, 45 डिग्री है, 60 डिग्री है, तो ये हमें गिवन नहीं होता था। तो हम कुछ स्पेसिफिक एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ेंगे। थीटा डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो ये आपका थीटा है एंगल। तो हम ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए पढ़ेंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कॉट थीटा। सबकी वैल्यू आपको याद रखनी है। मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। ये आपको 0, 1, 2, 3, 4। और अब क्या, आप इसको डिवाइड कर दो 4 से, और इस पर रूट लगा दो। तो ये कितना होगा 0.4, ये तो 0। 1/4 का रूट कितना हुआ 1/2। और ये कितना हुआ 1/√2। और ये कितना हुआ √3/2। और ये 4 से 4 1, तो 1 का रूट करेंगे तो 1। तो ये आपकी वैल्यू हो गई। साइन 0 पे 0 वैल्यू होती है, साइन 30 पे 1/2, साइन 45 पे 1/√2, साइन 60 पर √3/2, साइन 90 पर 1/2। लेकिन आपको ये डायरेक्ट वैल्यू याद होनी चाहिए। सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू याद कर लो, बाकी सब इसी की हेल्प से सब निकल जाएंगे। तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। अब कोस थीटा की कैसे निकलेगी, जो आपकी साइन थीटा की वैल्यूज थी इसको पलट के यहाँ लिख दीजिए। 1 यहाँ पर, 3/2 यहाँ पर, 1/√2 तो यहीं रहेगा, और 1/2 यहाँ, और 0 यहाँ। अब टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो टेन थीटा का एक फॉर्मूला था, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो टेन 0 की कितनी वैल्यू होगी, टेन 0 डिग्री। तो ये साइन 0 अपॉन कॉस 0। तो साइन 0 की कितनी वैल्यू है, साइन 0 की 0 और कॉस 0 की 1, तो 0.1 0, तो यहाँ 0। अब टेन 30 की कितनी वैल्यू होगी, टेन 30, तो साइन 30 अपॉन कोस 30। तो साइन 30 कितना है 1/2, और कोस 30 कितना है √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचा 1/√3। तो कितनी आई 1/√3। साइन 45 की कितनी वैल्यू हुई 1/√2 अपॉन 1/√2, तो ये कितनी होगी 1। और टेन 60 की कितनी वैल्यू हुई √3/2 अपॉन 1/2, कितना 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा √3। और और टेन 90 कितनी हुई, टेन 90 की नॉट डिफाइंड, टेन 90, टेन 90 कितनी वैल्यू होगी साइन 90 अपॉन कोस 90। तो साइन 90 कितना है 1, और कोस 90 है 0, तो कितनी नॉट डिफाइंड। अब सेक थीटा, तो सेक किसका उल्टा होता है, सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है। तो सेक 0 कितना होगा, सेक 0 डिग्री 1 अपॉन कोस 0 डिग्री। तो कोस 0 कितना है 1, तो सेक की वैल्यू 1। अब सेक 30 कितना होगा, कॉस की वैल्यू रिवर्स करके लिख दीजिए। यहाँ √3/2 है, तो यहाँ 2/√3, और यहाँ 1/√2 है, तो यहाँ √2, तो यहाँ 1/2 है, तो यहाँ 2, तो यहाँ 0। अब सेक 90 कितना होगा, सेक 90 डिग्री, तो 1 अपॉन कोस 90 डिग्री। कोस 90 कितना है 0,
तो कितना होगा, नॉट डिफाइंड। अब कोसेक थीटा, ये किसका उल्टा होता है, कोसेक थीटा 1/sin थीटा, तो साइन थीटा का उल्टा, तो जितनी भी साइन की वैल्यू है वो रिवर्स करके लिख दीजिए। तो कोसेक जीरो कितना होगा, 1/sin0, तो साइन जीरो की जीरो, तो यहाँ नॉट डिफाइंड। और यहाँ 1/2 थी, तो अब कोसेक 30 कितना होगा, 1/2 है, तो रिवर्स करके 2। और कोसेक 45 कितना हुआ, तो साइन 45 कितना है, 1/√2, तो इसको रिवर्स करके लिखेंगे तो √2 बचेगा। और 60 कितना होगा, तो साइन 60 कितना है, √3/2, तो इसको रिवर्स करके लिखेंगे तो 2/√3। और यहाँ कोसेक 90 कितना होगा, 1। कॉट वो tan का उल्टा होता है, तो अब कॉट थीटा कितना होता है, वो 1/tan थीटा होता है। तो कॉट थीटा 1/tan थीटा। अब कॉट जीरो की कितनी वैल्यू होगी, तो 1/tan जीरो, तो 1/tan जीरो, tan जीरो की जीरो, तो ये कितना हुआ, नॉट डिफाइंड। और कॉट 30 कितना होगा, tan 30 कितना है, 1/√3, तो इसका उल्टा √3। और tan 45 की 1, तो इसका भी 1। कॉट 60, तो tan 60 कितना है, √3, तो इसको रिवर्स करके लिखेंगे 1/√3। और कॉट 90 कितना होगा, 0, क्योंकि कॉट 90 कितना होगा, 1/tan 90, और tan 90 कितना है, नॉट डिफाइंड, मतलब बहुत बड़ी वैल्यू होगी। तो 1, तो अगर 1 को बहुत बड़ी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा, 0, तो यहाँ पर 0 हो गया। तो ये आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गए कुछ स्पेसिफिक एंगल पर, तो ये आपको याद करने हैं। तो अब आपसे कोई पूछे साइन 30 की कितनी वैल्यू होगी, तो आप देख के बता सकते हो, 1/2। तो कोई cos 30 की वैल्यू पूछे तो वो कितनी होगी, √3/2। तो आपसे पूछे कोई tan 45 की कितनी वैल्यू होगी, वो आप 1 होगी, tan 45 1। अगर कोई पूछे कि 1/√2 किसकी वैल्यू होगी, तो ये आपकी साइन 45 की होगी, और ये आपकी cos 45 की भी होगी। तो आपको ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो याद होने चाहिए सभी एंगल्स पर, जिससे कि आप क्वेश्चन जल्दी जल्दी कर पाए। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, तो ये आपका ट्रायंगल है पी क्यू आर, क्यू पर राइट एंगल है, और आपको गिवन है पी क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर और पी आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो पी क्यू कितना है, 3, और ये है 6 सेंटीमीटर। तो आपको क्या निकालना है, एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर मतलब पी एंगल निकालना है, और दूसरे केस में पी आर क्यू मतलब ये एंगल निकालना है। तो आप पहले फर्स्ट केस करेंगे, तो आपको गिवन क्या है, आपको हाइपोटेनस गिवन है और बेस गिवन है। जो आपका बेस में और हाइपोटेनस का जो रेशियो होगा वो किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के इक्वल होगा, आप बताओगे कोस थीटा के इक्वल होगा, क्योंकि कोस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है, 3, और हाइपोटेनियस 6, तो 2 टाइम्स कैंसिल, और कोस थीटा इक्वल टू 1/2, तो कोस थीटा आया आपका 1/2। तो अब आप मुझे बताओ कोस के किस एंगल पर वैल्यू 1/2 होगी, तो आप टेबल में से देख के बताओगे, 1 cos 60 पर वैल्यू 1/2 होगी। आपको टेबल की वैल्यू डायरेक्ट याद करनी है, जिससे कि आप जल्दी जल्दी आप अपने क्वेश्चन कर पाओ। तो cos थीटा इक्वल टू cos 60, क्योंकि 1/2 की वैल्यू हमने cos 60 रख दी, तो cos 60 इक्वल टू 1/2। बच्चे करेंगे cos से cos कैंसिल कर देंगे, तो आपको cos से cos कैंसिल नहीं करना है, आपको लिखना है ऑन कंपेयरिंग। तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आपको कैंसिल नहीं करना था, क्योंकि ये थीटा जो है आपका मल्टीप्लाई में नहीं है, ये एक ही बात है, cos थीटा इक्वल टू cos 60। आप cos से cos कैंसिल नहीं कर सकते, तो आपको लिखना पड़ेगा ऑन कंपेयरिंग थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो आपका थीटा आ गया 60 डिग्री, तो आपका एंगल आ गया एंगल
क्यू पी आर इक्वल टू 60 डिग्री। तो हम करते हैं सेकंड केस। तो आपका ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये राइट एंगल। तो पी आर कितना था 6 और ये कितना 3। अब की बार ये आपको एंगल निकालना है, एंगल पी आर क्यू आपको फाइंड करना है। तो अब की बार परपेंडिकुलर कौन सी होगी, जो थीटा के सामने वाली होगी। तो ये 3 है, तो 3 आपकी परपेंडिकुलर है और ये आपकी बेस है और ये आपकी हाइपोटेनियस। तो आपको हाइपोटेनियस गिवन है और परपेंडिकुलर गिवन है, तो किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ये रिलेशन आता है। तो आप कहोगे साइन थीटा में। तो साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना होगा 3 और हाइपोटेनियस 6, ये 2 से कैंसिल, तो 1/2। तो साइन थीटा इक्वल टू 1/2। तो अब आप मुझे बताओ कि साइन के किस एंगल पर वैल्यू 1/2 होती है। तो आप कहोगे साइन 30 डिग्री पर साइन 1/2 होता है। तो ये कितना हुआ, साइन थीटा इक्वल टू साइन 30 डिग्री, क्योंकि 1/2 की जगह आपने साइन 30 डिग्री रख दिया क्योंकि इसकी। तो ऑन कंपेयरिंग, तो थीटा इक्वल टू कितना हुआ 30 डिग्री। तो एंगल पी आर क्यू कितना हुआ 30 डिग्री। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ये आपका ट्रायंगल है ए और बी, ये सी, ये आपका एंगल थीटा है 30 डिग्री और ये आपकी हाइपोटेनस गिवन है और ये आपकी हाइट है। तो आपको इस ट्रायंगल की हाइट फाइंड करनी है, तो आप कैसे फाइंड करोगे। हाइपोटेनस गिवन है और एक एंगल गिवन है, तो आप हाइट फाइंड कर सकते हैं। तो अब मुझे बताओ साइन थीटा कितना हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कितना है h और हाइपोटेनियस कितना है 6। और अब साइन थीटा की जगह कितना एंगल है, तो 30 डिग्री है और h तो आपको निकालना है और ये 6। तो साइन 30 कितना होता है 1/2 और ये h/6 ऐसे ही। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 1 की 6 से और h की 2 से, तो 6 1 6 और 2h और h इक्वल टू 6/2। तो कितना हुआ 3। तो आपका h कितना आया 3। तो ये आपकी हाइट आ गई। तो ये आपका क्वेश्चन है साइन 60 cos 30 प्लस साइन 30 cos 60। तो इसकी वैल्यू बतानी है आपको ऐड करके, तो कितनी होगी। सॉल्यूशन करते हैं। तो इसकी कितनी वैल्यू होती है √3/2 और cos 30 की वो भी सेम, प्लस साइन 30 1/2 और cos 60 1/2। तो कितना हुआ √3 इंटू √3, तो ये 3 हो गया, 2 2 ज़ा 4 प्लस 1/4, ये 1/2 इंटू 1/2 1/4। तो कितना हुआ एलसीएम 4, तो कितना हुआ 3 प्लस 1, ये कितना हुआ 4/4 इक्वल टू ये 1। तो अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 अपॉन सेक 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। तो साइन 30 कितना 1/2 प्लस tan 45 कितना 1 माइनस कोसेक 60 कितना, तो साइन 60 कितना होता है √3/2, तो उसका उल्टा 2/√3। अब सेक 30 की वैल्यू कितनी, cos 30 कितना होता है √3/2, तो उसका उल्टा 2/√3 प्लस cos 60 1/2 प्लस cot 45 1। तो अब ऐड कर देंगे, तो 1/2 प्लस 1 3/2 माइनस 2/3, और इधर भी ऐड कर देंगे 3/2। तो अब एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम कितना होगा 2√3। तो यहाँ कितना बचा 3√3 माइनस 4
अब नीचे भी एलसीएम, तो 2√3, तो ऊपर कितना बचेगा 4 प्लस 2, यहाँ 3√3, और इससे ये कैंसल, तो कितना बचा 3√3 माइनस 4 अपॉन ये 4 प्लस 3√3, ये आपका आंसर हो गया। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। तो इस पूरे टर्म की वैल्यू निकालनी है, तो फाइंड करेंगे 5 इंटू कॉस 60 की कितनी वैल्यू होती है 1/2, और उसका स्क्वायर है कोस का, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। 4 इंटू सेक 30, तो सेक 30 की कितनी वैल्यू होती है 2/√3, और सेक का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। माइनस tan 45 की कितनी वैल्यू होती है 1, तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, अपॉन साइन स्क्वायर 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2, और उसका स्क्वायर करना पड़ेगा क्योंकि स्क्वायर है। कोस स्क्वायर 30, तो कोस 30 की कितनी वैल्यू होती है कोस 30 की वैल्यू √3/2, और इसका स्क्वायर, तो 5 इंटू 4 सिंप्लीफाई करने पर, इंटू 4 इंटू 4/3, रूट √3 कितना होगा 3 माइनस 1, और यहाँ कितना होगा 1/4 प्लस √3 तो 3 अपॉन 4, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना होगा 5/4 प्लस 4 4 16 अपॉन 3 माइनस 1, और यहाँ कितना होगा एलसीएम लेंगे तो 4, और ऊपर 4, ये 1 हो गया, तो कितना बचा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, तो कितना बचेगा एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 12, 4 3 12, 3 5 जा 15 प्लस 3 4 12, 4 16 4 जा 64 माइनस, और यहाँ कितना 12, तो कितना बचेगा सिंप्लीफाई करेंगे, ये बचेगा 9 7 माइनस 12 अपॉन 12, तो कितना बचेगा 67 अपॉन 12, ये आपका आंसर हो गया। आपका थर्ड क्वेश्चन है जो कि सीबीएसई 2022 में आया था। तो क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ थीटा फॉर विच टू साइन 2 थीटा इक्वल टू 1। तो आपको थीटा की वो वैल्यू बतानी है जिसमें इसकी वैल्यू 1 के इक्वल हो जाए, तो थीटा की वैल्यू बतानी है आपको। तो आप सॉल्यूशन करते हैं 2 साइन 2 थीटा इक्वल टू 1, और ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है साइन थीटा, तो 2 इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में चला जाएगा। अब मुझे बताओ साइन 2 थीटा इक्वल टू 1/2 है, तो साइन के किस एंगल पर वैल्यू 1/2 होगी, साइन के किस एंगल पर 1/2 वैल्यू होगी, तो आप कहोगे साइन 30 डिग्री पर इसकी वैल्यू 1/2 होगी। तो अब यहाँ से कितना हुआ साइन 2 थीटा इक्वल टू 1/2 की जगह साइन 30, क्योंकि 1/2 किसके इक्वल है साइन 30 के। तो आप कंपेयर करोगे तो 2 थीटा इक्वल टू कितना होगा 30 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 30/2, तो 2 से 15, तो थीटा कितना आया थीटा इक्वल टू 15 डिग्री, इसका आंसर आया। तो ये आपका फोर्थ क्वेश्चन है, ये भी आपका सीबीएसई 2023 में आया था। तो ये क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और आपको थीटा गया है 45, तो थीटा आपका 45 डिग्री दिया हुआ है। तो अब सॉल्यूशन करते हैं, 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ से कितना आएगा 2 इंटू सेक स्क्वायर थीटा कितना था 45, 3 कोसेक स्क्वायर 45, 2 साइन 45 और कॉस 45, आपने थीटा को 45 से रिप्लेस कर दिया क्योंकि गिवन था, तो इक्वल टू 2 इंटू सेक 45 वैल्यू √2 का स्क्वायर प्लस 3 कोसेक 45 कितना होता है, तो ये भी आपका √2, और 2 इंटू साइन 45 1/√2 इंटू कॉस 45 1/√2, तो कितना हो जाएगा √2 इंटू √2 तो 2
प्लस तो ये कितना 3 इंटू रूट टू 2 माइनस 2 और नीचे कितना रूट टू ये भी 2, यहाँ 2 से 2 कैंसिल 1, ये कितना हुआ, तो ये कितना हुआ 4 प्लस 6 माइनस 1, तो कितना हुआ, ये आया 9। ये आपका आंसर हो गया। ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, ये भी आपका सीबीएसई 2019 में आया था। तो सॉल्यूशन करते हैं। तो इसमें गिवन क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस वाई इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 30 एंड वाई इज एन एक्यूट एंगल। तो आपका साइन एक्स प्लस कॉस वाई इक्वल टू 1 दे रखा है और एक्स इक्वल टू 30 डिग्री दे रखा है और वाई आपका एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल मतलब 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में होगा। तो साइन एक्स, एक्स की जगह कितना एंगल 30 डिग्री प्लस कॉस वाई इक्वल टू 1, तो साइन 30 कितना होगा 1/2 प्लस कॉस वाई इक्वल टू 1। अब तो कॉस वाई इक्वल टू कितना होगा, 1/2 को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे, तो ये कितना हुआ 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ बचा, तो कॉस वाई इक्वल टू 1/2। तो आप मुझे बताओ कॉस के किस एंगल पर वैल्यू 1/2 होती है। तो आप कहोगे कॉस 60 डिग्री पर वैल्यू 1/2 होती है, तो कॉस वाई इक्वल टू कॉस 60, 1/2 की जगह कॉस 60, तो कंपेयर करने में कितना है वाई इक्वल टू 60 डिग्री। ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका 6 क्वेश्चन है, तो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपका सीबीएसई 2024 में आया था। तो सॉल्यूशन करते हैं। 5 इंटू टेन सिक्सटी की वैल्यू √3 अपॉन साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 और उसका स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस cos 60 1/2 स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इनका ये ब्रैकेट था tan 30 1/√3, ये मल्टीप्लाई में, तो ऊपर कितना बचा 5√3 अपॉन √3 इंटू √3 3 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1/4 ये ब्रैकेट इंटू 1/√3, ये कितना बचा 5/√3। अब नीचे एलसीएम लेंगे तो 4/4 इंटू 1/√3, 4 से 4 कैंसिल और कितना बचेगा 5√3 ऊपर चला जाएगा, √3 इंटू √3, तो ये कितना बचा 5 इंटू 3, ये 15, ये इसका आंसर हो गया।